नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि संकसारणं। अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्ववाद श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री आदि महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव विश्ववाद श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री विश्ववाद सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए हम सभी लोग जीव कांड पर आधारित 24 खाना जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे, तो जिसमें आचार्य परमेष्टि के द्वारा उस जीव के कौन कौन से स्थान हैं, 24 खाना मतलब 24 और स्थान, इन सभी की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। तो अपन आगे और थोड़ा चलेंगे, वृत्ति को प्राप्त होंगे। उसमें गई इंद्रिय चाकाई मतलब गति इंद्रिय चाकाई मतलब बात चल रही थी 24 मार्गड़ाओं में, 24 स्थानों में गति और कौन कौन से स्थान है। पहला होता है गति, दूसरा होता है इंद्री और तीसरा होता है काय। इन गई इंद्रिये चाकाई जोगी मतलब योग, वेये मतलब वेद, कसाई कसाय, प्राणी मतलब ज्ञान, संयम मतलब संयम, दंसन माने लिस्या, दंसन माने दर्शन, लिस्या माने लिस्या। उसके बाद आता है सम्मत, क्या आता है नहीं आता है, लिस्या के बाद आता है भविया। मैं प्राकृत भाषा बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए बोल करना है, तो गाथा बोल रहा हूँ, इसे मिला के बोल रहा हूँ। भव्य माने क्या होता है, भव्य। उसके बाद होता है सम्मत मतलब सम्यक्त्वा, है ना, सम्यक्त्वा। उसके बाद होता है सरणी मतलब संगी, संगी या संगीत बात एक ही है, संगी। उसके बाद होता है आहारे मतलब आहार, आहार। उसके बाद आता है गुण जीवा पज्जति मतलब होता है गुण स्थान, मतलब गुण माने गुण और जीवा माने हुआ जीव समास, पज्जति माने हुआ पर्याप्ति। फिर आता है पाणा तो होते प्राण, सन्ना मतलब संयम निसंख्या। उसके बाद होता है संज्ञा या मगाड़ा उही मतलब उसके बाद होता है बता रहा हूँ, रुको ना पढ़ने दो, उसमें हिसाब से मैं क्या था पढ़ रहा हूँ ना। करना मल्ला होता है संज्ञा। उसके बाद होता है मागड़ा आहो, ये क्या है, मार्गणाएं होती है मार्गण। उसमें आता है ओगो मतलब उपयोग, विह कमसो विषम तू पुराण बढ़िया।
झाणावी चा पच्चवी या जयिया कुळ कुलकोड़ी संजुवा सव्वे गहड़ाती रेव भणिता कम्बीड़ 24 ठाणानी। यहाँ बता रहे हैं कि संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रम, जाति और कुल, ये क्या है? ये 24 मतलब थाना के नाम यहाँ बताए। कितने नाम बताए? 24 थाना के यहाँ पर नाम बताए गए। तो कल हम लोगों ने इस 24 थाना के अंतर्गत हम सभी लोगों ने गति के बारे में समझा था। इसके समझा था, गति के बारे में समझा। तो आचार्य प्रबंध गति के बारे में समझा रहे थे कि गति किसे कहते हैं। क्या गति किसे कहते हैं? तो कहा कि जिस कर्म के उदय से जीव नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देवपने को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको गति कहते हैं। किससे प्राप्त होता है? नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन गतियों को जो प्राप्त होता है किसके उदय से होता है? नाम कर्म के उदय से। किसके उदय से होता है? नाम कर्म के उदय से नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देवपने को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको गति कहते हैं। वह गति कितनी होती है? 4 हुआ करती। नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। कितनी होती है? नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो इसमें आया था कि जिस कर्मों के उदय से या जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा नारक भाव को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको नरक गति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ही आत्मा त्र्यंच गति के भाव को प्राप्त करता है, उसे त्र्यंच गति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा मनुष्य भाव को प्राप्त होता है, उसे मनुष्य गति। या जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा इसको देव भाव मतलब देवपने को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको अपन देव कहते हैं या देव गति इसको कहा। क्योंकि पूर्व में आप लोगों को इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जब तक हम गति आदि की परिभाषाओं को नहीं जानेंगे, जब तक हम उनको लगाने में भी हमको क्या नहीं मिलेगी, मतलब तरीका नहीं बैठे। हम तभी लगा सकते हैं कि जब हमको उसकी पूर्ण रूप से जानकारी हो। तो यहाँ पर आपको उन 24 थानाओं से 24 स्थानों से क्या कराया जा रहा है? परिचय कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? परिचय कराया जा रहा है। तो उसी परिचय को और व्यक्तिगत करते हुए आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। तो पूछे गति किसे कहते हैं, तो आप झट कह देंगे कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव नरक, त्र्यंच, मनुष्य या देवपने को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको अपन गति कहते हैं। गति की और भी परिभाषा बता दी गई, जिसमें जीव की अपेक्षा मतलब गति की अपेक्षा जीव का परिचय कराना गति मार्गना। क्या कराना? परिचय कराना क्या कहलाता है? गति मार्गना है। या जिसके द्वारा मतलब जिसके द्वारा जीव की खोज की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको मार्गणा कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी अब आगे मार्गणा के अंतर्गत चलेंगे तो आगे आता है इंद्रिय मार्गणा। कौन सा विषय आता है? इसमें आया था गई इंद्रिये
मतलब अब इंद्रिय मतलब इंद्रियां 5 होती, तो 5 तो होती हैं, तो इसमें होती कैसे है, इंद्रिय किसे कहते हैं? तो इसमें आया कि एक इंद्री आदि जाति नाम कर्म के उदय से, मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री और पंच इंद्री जाति नाम कर्म के उदय से, इसकी वजह से जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो इंद्री आदि अवस्था होती है उसे इंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इंद्रियां कहते हैं। तो कैसे बता रहे हैं यहाँ पर, तो समझ, हाँ, क्योंकि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री, पंच इंद्री है, ये क्या है? ये सब जाति नाम, मतलब जाति नाम मतलब जाति है। तो ये जाति किस में आती है? ये जाति आती है तो हमारे वह एक इंद्री आदि में आया कर, मतलब नाम कर्म की व्यवस्था की व्यवस्था है, नाम कर्म की व्यवस्था है, नाम कर्म के अंतर्गत ये विषय होकर आता है। उसमें कह दिया कि एक इंद्री आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो इंद्री आदि अवस्था होती है उसे इंद्री कहते हैं। मतलब जब भी हमको किसी भी कोई सी भी इंद्री मिलेगी तो उस मिलने में कौन सा कर्म सहभागी बनेगा? जाति नाम कर्म का बनेगा। कौन सा बनेगा? जाति नाम कर्म का बनेगा। तो जाति नाम कर्म का बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो बता दी यहाँ पर इंद्री, इंद्रियां, ठीक है ना, उन्हें इंद्री कहते हैं। या इंद्री की अपेक्षा जीवों का परिचय करना इंद्री मार्गणा, जी मतलब इंद्रियों की अपेक्षा उन जीव की क्या करना? खोज आदि करना। क्या करना? खोज आदि करना। तो वो क्या कहलाएगा? वह इंद्री ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंद्री ही कहलाएगा। तो इंद्री का विषय यहाँ पर चल रहा है, तो इंद्री मार्गणा तो अंदर आ गया। यदि अब इंद्री मिलती कैसे है फिर समझ लो। इंद्री मिलती कैसे है? तो मिलने का क्या साधन है? तो आचार्य कहते हैं इंद्री का मिलने का एक ही साधन है कि इंद्रिय नाम कर्म के उदय से, इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। अब इंद्रिय में लगा दो एक इंद्री आदि जाति नाम कर्म के उदय से, कि जो हमको जो जीव की जो अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। क्या कहते हैं? आज हमको पंच इंद्रिय मिली। आज हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो भी लोग उपस्थित सामने भी हैं, ऑनलाइन पर हैं, तो उनसे बड़ी समझने वाली बात है, कोई अगर हमसे पूछे कि आपको पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त हुई, तो इस पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त होने में कौन सा कर्म कारण है? किस कर्म के उदय से आपको यह पंचेंद्रिय पर्याय मिली? तो यहाँ पर क्या कह दिया कि जाति नाम कर्म। अब इसमें कौन सा जाति नाम कर्म का उदय आएगा? एक इंद्रिय आएगा, दो इंद्रिय आएगा, तीन इंद्रिय आएगा, चौंद्रिय आएगा, पंचेंद्रिय आएगा। कौन सा आएगा? जब हम पंचेंद्रिय हैं तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से, पंच इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। अगर एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। अगर दो इंद्रिय अवस्था प्राप्त हुई है तो दो इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। अगर तीन इंद्रिय प्राप्त हुई है तो तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। यहाँ घट जाओ, आ जाएगी, ठीक है ना। और चौंद्री प्राप्त हुई है तो चार इंद्री नाम कर्म के उदय से हमको यहाँ पर ऑटोमेटिक जोड़ लेना। यहाँ आ जाओ ना, ठीक है ना। तो ये सारा नाम कर्म के उदय से। जब आगे अपन विषय में चलेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि गति, गति ले ली गई तो गति में लिया गया नरक गति ले ली गई। क्या ले ली गई? नरक गति ले ली गई। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि नरक गति का विषय क्या है, नरक गति कैसे प्राप्त हुई, क्या व्यवस्था रही। तो कह दिया जाएगा मतलब हाँ, जिस कर्म के उदय से आत्मा
या जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा वहां पर नरक भाव को प्राप्त होता है उसे नरक गति कहते हैं। ठीक है ना। तो नरक गति, अब यहाँ पर विषय लगाना पड़ेगा कि नरक गति है तो नरक गति में कितनी इंद्रियां हैं। लगाना पड़ेगा कि नरक गति में कितनी इंद्रियां हैं। तो बताओ नरक गति में कितनी इंद्रियां होती हैं। हाँ जी, जो उपस्थित है कोई बताना चाहेगा नरक गति में कितनी इंद्रियां होती हैं। कौन बोले, एक अपना हाथ वहीं से उठा देंगे आप। तो बताना चाहे नरक गति में कितनी इंद्रियां होती हैं। तो है बेटा, एक बार दो उठा रहा हो तो देखिए। हाँ, वन को अनम्यूट करेंगे किसी को। हाँ हाँ, बोलिए आप। पांचों इंद्रियां रहती हैं। कितनी होती है। पांचों इंद्रियां। हाँ, 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी होती है। देखिए अब यहाँ पर इंद्रियों की बात है, चाहे वो व्यक्तिक शरीर हो चाहे कैसा भी शरीर हो। यहाँ पर जब इंद्रियों की बात की जाएगी तो इंद्रियों की बात की जाएगी। यहाँ पर जब काय योग की बात करेंगे तो वहां कौन लगाएंगे, कौन सा शरीर है। अब यहाँ सने सने समझते जाएंगे। नरक गति है तो नरक गति में कितनी इंद्रियां होती हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र समझ लें। यहाँ पर नरक गति और देव गति, कितनी। नरक गति और देव गति में हर स्थिति में 5 इंद्रियां ही होगी। नरक गति का जीव, कौन सा जीव, नरक गति का जीव और देव गति का जीव नियम से कौन होगा, पंच इंद्रिय होगा और सैनी होगा। संगी होगा, असंगी नहीं होगा। क्या नहीं होगा। नरक गति में कौन सा जीव होगा है? अवध ज्ञान की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपन आगे की व्यवस्थाओं में जुड़े। अपन जो विषय है अपन उसको लेके चल। अब यहाँ पर अपन गति और इंद्रिय मार्गणा को यहाँ पर समझेंगे। बस समझे, और यहीं से लगाते रहेंगे तो आगे का लगाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या हम यहीं से समझते हुए चलेंगे तो आगे का विषय क्लियर होता चला जाएगा। और हम यहीं पर अटक गए तो आगे हम क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात समझने वाली बात है, आप लोग भी यहाँ पर समझेंगे कि गति और इंद्रिय मानना की बात चली। चली गति और इंद्रिय मानना की बात चली तो इन दो में ही हम लगाए। क्या लगाए, दो में ही लगाए। तो दो में क्या लगाएंगे अपन कि इंद्रिय वाला नरक गति, फ्रेंच गति और मनुष्य गति और देव गति, इनमें कितनी इंद्रियां होती हैं। तो यहाँ पर अपन समझ लें कि नरक गति और देव गति, इनमें में जब भी जीव होगा तो वो पंच इंद्रिय जीव होगा। वो संगी का विषय आगे निकल जाएगा, पहला पॉइंट में चलेगा। क्या होगा, पंच इंद्रिय ही होगा। ठीक है ना। कौन कौन सा होगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है। उसमें नरक गति और देव गति में कौन सा होगा, पंच इंद्रिय ही जीव होगा। अब इसके बाद आया है त्रिंच गति और मनुष्य गति। कितना, त्रिंच गति और मनुष्य गति। तो यहाँ पर त्रिंच गति में एक इंद्रिय से लेकर, कहां से, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव होंगे। निगोदिया त्रिंच जाति का जीव है। ठीक है, एक इंद्रिय जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक मोटी मोटा सूत्र यहाँ लगाने के लिए है कि त्रिंच गति में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव होंगे।
जिसमें आचार्य यहां बता रहे हैं कि विकलत्रय कितने, मतलब स्थावर, विकलत्रय और सैनी और असैनी। विकलत्रय में कौन कौन आते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर है 4 इंद्रिय तक। विकलत्रय मतलब त्रय 3 चीजों की वहां संज्ञा की गई, पंच इंद्रिय को नहीं लिया गया, पंच इंद्रिय तो अलग व्यवस्था। विकलत्रय शब्द ही क्या, विकलत्रय। हाँ, त्रिश पर्याय में तो आ जाएगा, मतलब जब भेद करते हैं, जीव के भेद करते हैं, तो जीव के भेदों में आता है कि 2 प्रकार के संसारी जीव होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस में कौन कौन आ जाते हैं, त्रस में है न, त्रस में इसमें स्थावर में आता है पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये स्थावर में आते हैं। और उसके बाद में अन्य में क्या आते हैं, तो आते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री तक इसमें आते हैं। ये सारे हमारे इस त्रिश राशि में आते हैं। कहां पर आते हैं, त्रस में आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अपन आगे की ओर चलेंगे तो इसके भी भेद प्रभेद करते हैं। तो इसमें आता है कि जो त्रस है उसमें भी विकलत्रय भी होते हैं। तो विकलत्रय में कौन कौन से, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अब आता है पंचेंद्रिय में भेद करेंगे, तो पंचेंद्रिय में आता है संगी और असंगी। क्या भेद होते हैं पंचेंद्रिय में, संगी और असंगी। तो यहाँ पर बात है कि जो त्रिंच जाति के जीव हैं, मतलब त्रिंच गति के जीव हैं, उनकी कितनी इंद्रियां हो सकती हैं, तो क्या कह दिया, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जाति, मतलब इंद्रियां वहां पर हो सकती है। 1 इंद्रिय वाला जीव भी हो सकता है, 2 इंद्रिय वाला जीव हो सकता है, 3 इंद्रिय वाला भी हो सकता है, 5 इंद्रिय वाला भी, 4 इंद्रिय वाला भी हो सकता है और 5 इंद्रिय वाला भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है मनुष्य गति। कौन सी आती है, मनुष्य गति। तो मनुष्य गति में भी मतलब जीव होते हैं, तो मनुष्य गति में क्या आ गया, तो मनुष्य गति में मतलब ये 5 इंद्री, कितनी इंद्रियां होंगी, 5 इंद्रियां होंगी, ठीक है, 5 इंद्रियां यहाँ पर होंगी। मनुष्य कैसा होगा, संगी ही होगा। एक सूक्ष्म मनुष्य भी होते हैं, सन्मोचक मनुष्य भी होते हैं, वो असंगी होते हैं, वो संगी नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, असंगी होते हैं, संगी नहीं होते हैं, सन्मुच्छल प्लस बोलते हैं। हाँ बोल, ठीक है ना, क्या, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। मनुष्य जाति के होते हैं और अधिकांश से गुप्तांग अंगों में पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय जीव छन्मु से मनुष्य होते हैं, वो गुप्तांग अंगों में ही पाए जाते हैं, पर वो दिखाई नहीं देते, पर होते वो पंचेंद्रिय में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, समझ गए ना। तो यहाँ पर नरगति में, नरगति में, देवगति में कितनी इंद्रियां होंगी, 5 इंद्रियां होंगी। कितनी होगी, 5 इंद्रियां होंगी। और उसके बाद में त्रिंच गति में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, और मनुष्य गति में 5 इंद्रिय ही होगी। कितनी होगी, जब भी मनुष्य होगा तो कितनी इंद्रिय होगा, 5 इंद्रिय ही होगा। महाराज जी महाराज जी की डिवाइस आ रही है, उसको ठीक है ना। तो यहाँ पर है, और समझने वाली बात है। अब यहाँ पर हम समझते हैं काय मार्गणा। कौन सी मार्गणा, काय मार्गणा। तो इसमें काय मार्गणा में कह रहे हैं कि आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा, मतलब आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा
संचित किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। इसके द्वारा, आत्मा के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, इसके द्वारा, आत्मा के द्वारा या आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा। प्रवृत्ति मतलब ग्रहण करना। प्रवृत्ति क्या होती है? एक होता है प्रवृत्ति, एक होता है निर्वृत्ति। क्या होता है? एक प्रवृत्ति होती है और एक निवृत्ति होती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा संचित किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। जिसे कहते हैं पुद्गल पिंड को क्या कहते हैं? काय कहते हैं। और काय की अपेक्षा जीव का पहचान करना काय मार्गणा है। क्या करना? कि काय की अपेक्षा जीव का पहचान करना क्या कहलाता है? काय मार्गणा कहलाती है। छह मतलब काय मार्गणा के 6 भेद हैं। कितने वेद हैं? 6 वेद हैं। इसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक और तृष्ण का एक। जो पूर्व में बताया था, अब इनमें गति में भेद आ जाता है। क्या जाता है? गति में भी यहाँ आचार्य बता रहे हैं भेद आता है। तो क्या भेद आता है? तो इसी विषय को बता रहे हैं कि आत्मा की प्रवृत्ति, इसकी आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित किए गए पुद्गल पिंड को क्या कहते हैं? काय कहते हैं। आत्मा की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि कर्म के उदय से अब संग्रह कौन, प्रवृत्ति कौन कर रहा है? पर कायु कहाँ से मिली? मैं पुद्गल और शरीर का पिंड है नहीं है, संबंध अनादिकाल से है नहीं है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर ले लिया जाए, जैसे उस अपेक्षा से यहाँ पर उसको ले लिया जाए। हाँ, सहयोग की अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से, सहयोग की अपेक्षा से यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो और इसमें कहते हैं कि काय मार्गणा के 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जिसमें पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक और वनस्पति का एक और तृष्ण का एक। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हुआ करते। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हुआ करते। जैसे पूर्व बताया था ना कि एक इंद्रिय, अब इसमें कायु में समझ लो आप, तो यहाँ समझ लेंगे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इनमें एक इंद्री ही होगी। कितनी इंद्री होगी? एक इंद्री होगी। और ये किस जाति के जीव होंगे? इनकी गति कौन सी होगी? अब नहीं तो यहाँ दिमाग लगाना है बस। अगर आप लोगों से पूछा जाए एक इंद्री, 2 इंद्री, एक इंद्री नहीं, एक इंद्री में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक और वनस्पति का एक जो होंगे हैं, ये इनकी कौन सी इंद्री मारना होगी? एक इंद्री होगी। अरे मैं आपको ना पूछ रहा हूं, अभी मैंने आपसे पूछा कि स्थावर या पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इनकी कौन सी गति है? मैं गति की बात कर रहा हूं। अरे एक, जब इंद्री मारणा की बात करूंगा तो इंद्री, एक इंद्री मारणा आ जाएगी। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर आपको बताना है कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, कौन सी जाति का, मतलब यह जीव कौन सी जाति में मिलेंगे? तो क्या कहा जाएगा? त्रिंच जाति में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? त्रिंच जाति में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। है ही नहीं है, नरक में है नहीं है, मनुष्य में होते नहीं है, देवगति में होते नहीं है। कहाँ मिलेंगे? ये कौन सा कहाँ का है?
तो यह त्रंच जाति के ही जीव है, वह त्रंच गति के ही जीव है। ठीक है ना। गति कौन सी होगी इनकी? बड़ा एक मार्मिक विषय है, जब इसको हम चलेंगे तो बहुत आगे लगाने में आसानी होती है और बड़ा अच्छा लगता है समझने में। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? बात यहाँ चल रही है, जब काय मारणा की बात की, की बात की, काय मारणा की बात की, तो यहाँ पर काय मारणा में स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया, पूछा जाएगा, आप पूछ लिया जाए, बताओ दो इंद्री जीव की कौन सी गति होगी? है? बताओ कौन सी गति होगी दो इंद्री जीव की? लिखो, नोट करो, ये सारी चीजें नोट करने वाली है। इसमें इस तरह के प्रश्न चलते हैं, जब प्रश्न चलेंगे तो बड़ा ही अंतर से आनंद आएगा। और जब हमारे को जो हमको वो विषय हमारे नोट्स लिखे होंगे तो वो हमको बड़े काम में आएंगे। वो भी तो लगाना है। यहाँ पहले सूत्र में बता दिया, पहले आपको डिटेल बता दी कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव होंगे वह त्रंच गति में ही होंगे। मनुष्य गति में, देव गति में और नरक गति में पंच इंद्रिय ही जीव होगा। कैसा होगा? पंच इंद्रिय जीव होगा। कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंच इंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय से लेकर चौंद्रिय तक नहीं होगा। सीधा कौन सा होगा? पंच इंद्रिय। उसमें एक इंद्रिय भी होगी, दो इंद्रिय भी होगी, तीन भी होगी, चौंद्रिय भी होगी, पंच इंद्रिय भी होगी। ठीक है ना। पर हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंच इंद्रिय वाले जीव अगर अलग अलग भी होंगे तो कहां पर होंगे? वो त्रंच में ही होंगे और अन्य स्थानों पर नहीं। कहां पर होंगे? सिर्फ त्रंच में ही होंगे, अन्य स्थानों पर नहीं होंगे। इस बात को भी हम लोगों को समझना है। हाँ, संगी ही होंगे, असंगी नहीं होंगे। मनुष्य पर्याय में संगी भी होंगे, असंगी भी होंगे, और त्रंच में संगी भी होंगे। मतलब जो पंचेंद्रिय जीव होगा वो संगी भी होगा और संगी भी होगा त्रंच के अंतर्गत। क्या मनुष्य में संगी असंगी दोनों होंगे? नरक और देवगति में संगी ही होगा, असंगी नहीं होगा। क्या? ठीक है, ये सारी आप समझ ली। अब यहाँ आ जाइए आप। आवाज आ रही है? आप पूछा जाए, आपको पंचेंद्रिय की बात पूछी जाए, अरे महाराज जी, की कौन सी गति होगी? क्या मनुष्य में संगी असंगी दोनों होते हैं क्या? बताओ, कोई वहां से बता सकता, हाथ उठा सकता है जो सुन रहे हैं, बताओ। पंच इंद्रिय जीव की आजासी बोले तो ये कह रहे मनुष्य जो है संगी होता है क्या असंगी? टाइम लगा लो ना उसको। हाँ, कौन सी होगी? त्रंच गति। कौन सी गति होगी? त्रंच गति। बस त्रंच, बस। हाँ बताओ, पंच इंद्रिय जीव की कितनी गतियां होंगी? हाँ, चारों गतियां होंगी। कितनी होंगी? चारों गतियां कहाँ होंगी? मनुष्य गति के अंदर भी होंगी। कहाँ पे होगी? मनुष्य गति के अंदर। कितनी गति है? मतलब जब यहाँ पर पंच इंद्रिय का विषय बोला जाएगा तो पंच इंद्रिय में क्या ले लिया जाएगा? चारों गतियां जोड़ी जाएंगी, क्योंकि तो पंचेंद्रिय जीव नरक गति का भी है, त्रंच गति में भी होता है, मनुष्य गति में भी होता है और देव गति में भी होता है। अब यहाँ पर संगी कैसे आएगा? तो वहां पर संगी और असंगी में भेद कर दिया जाएगा। अब कर दिया जाएगा। अब बताओ, पंच इंद्रिय असंगी, पंच इंद्रिय असंगी कौन सी गति उसकी होगी? हाँ, त्रंच और मनुष्य। मात्र हमको इसके फंडे याद रखने हैं। हम एक गाय भगा देते, बाकी इंद्रियां गिनो कितनी इंद्रियां हैं।
तुम बताओ क्या इंद्रिय होंगी? अरे बोल नहीं सकते हैं तो जो आवाज कहां से आती है उनकी बोल नहीं पाते हैं, तो वो इसमें उनके स्पर्श भी है, रचना भी है, ग्रहण भी है, चक्षु भी है और कर्ण भी है, और जहां तक है संगी भी है। वो जी गाय भैंस की बात आप कर रही हो, संगी है, उसको समझ है, संगी है नहीं है? तो वो कौन, बताओ गाय भैंस कौन सी इंद्री, मतलब कौन सी जाति का जीव है? हैं? गति कौन सी है? हैं? पशुगति कौन सी होता है? हाँ, पांचों इंद्रिय उनके, कोई कम नहीं है, हमारे समान ही पांचों इंद्रियां हैं उनके। अब कहो रसना इंद्री बोल नहीं पा रहे, तो अपनी भाषा बोलते नहीं बोलते उनके। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर चल रहा था त्रस की बात आएगी, तो बोला जाएगा त्रस कायु, मतलब त्रस कायिक मार्गणा में त्रस कायिक मार्गणा में कौन सी गति होगी? बताओ, लगाओ। हाँ, त्रस कायिक मार्गणा में कितनी गतियां होंगी? कौन कौन सी बताओ? हाँ बताओ। हाँ, कोई बताएगा वहां से? यहाँ पर है काय मार्गणा के अंतर्गत, त्रस काय मार्गणा में अगर जीव की खोज की जाए तो वो कौन सी गति का जीव होगा? है? बस अब निर्णय करो ना उसका, पूरा पक्का बताओ। जब त्रस की बात की जाएगी तो दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव गिने जाएंगे। जब दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव गिने जाएंगे तो उसमें भी हमको लगाना पड़ेगा कि वो नरक वाला भी होगा, त्रिंच वाला भी होगा, और मनुष्य वाला भी होगा, और देव वाला भी होगा। चारों गति लगानी पड़ेगी, त्रस की बात कर रहे हैं। और जब हम इसमें दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री विकलतर लगाएंगे तब मात्र इसमें त्रिंच गति ही घटित होगी। हाँ, विकलत्र में त्रिंच गति ही घटित होगी। जब भेद प्रभेद करेंगे तब, जब अपन स्थावर और त्रस की बात करेंगे तो त्रस के अंदर चारों गतियों के अंतर्गत देखा जाएगा। इसमें अपन किताब में भी देख सकते हैं, देखिए इसमें आया है पीछे, देखिए गति चारों होगी, त्रस का योग में गति चारों होगी। कितनी होगी? चारों गतियां होगी। कितनी होगी? चारों गतियां होंगी। किसमें? चारों गतियां होंगी। अब इंद्रियां कितनी होंगी? जब त्रस की बात करेंगे तो इंद्रियां कितनी होंगी? इसमें आता है मात्र एक इंद्री को छोड़कर, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री, पंच इंद्री। ये विषय ऐसा है, चलते उड़ते खाते पीते हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कहीं पर लगा सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर काय योग की बात चली है, ठीक है ना? तो काय योग में तो इसमें आ गया योग कितने, काय कौन सी होगी? त्रिस्काय योग उसकी होगी। कौन सी होगी? त्रिस्काय होगी। इंद्रियां कितनी होगी? त्रिस्काय योग में कितनी इंद्रियां होंगी? अभी बताया था, तो वही तो बताओ ना, कितनी होंगी? चार। किसको छोड़कर? एक इंद्री को छोड़कर।
चींटी का इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। बाकी आंख नहीं है, बस सूंघ सूंघ कर चली जाता है। खाती नहीं खाती, सूंघने की ताकत से ही वो चींटी अरे कितनी लंबी यात्रा को रोड का रोड बना लेती है। गड़ इंद्रिय इतनी ताकत है उसकी। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। आज अपने इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, हाँ मतलब गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, इनको हमने समझा। ये तो काय और कायिक नहीं, यहाँ पर उसी चल रहा है। योग में आता है काय आता है, इसमें कायिक शब्द एक होता है, बता रहा हूं मैं आपको, एक होता है काय मार्गणा और एक होता है योग मार्गणा। योग मार्गणा तो योग में योग में आता है 7 प्रकार के शरीर और जी हाँ 4 मन योग, 4 वचन योग, इस प्रकार 15 योग होते हैं। कितने योग होते हैं? 15 योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नहीं, 7 प्रकार के शरीर, ठीक है, 4 मन योग, 4 वचन योग, इनका विषय अपन फिर लेंगे। ठीक है ना, आज अपने 3 का ही समझा, मतलब गति, इंद्रिय और काय। जब तक हम इनकी परिभाषा को नहीं समझेंगे तो आगे भी हम इनमें लगा नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? इनमें हम आगे नहीं लगा सकते हैं। तो कल हम लोग यहाँ पर भी विषय आगे चलता रहेगा इसी प्रकार कि हाँ, पुस्तक जब तक पुस्तक हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। पुस्तक तो हमारे हाथ में होना अत्यंत आवश्यक। ठीक है ना, तो आज इतना ही। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।